एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे ये बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है। भस्म का ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल लेकर उस कथा का स्मरण करो? क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो, उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकत्रित होते चले जाता है। महाराज केवल स्मरण मात्र से शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल एक मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल एक मंत्र का जाप कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना, शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है।